एंगल्स हाई स्कूल का आज स्पोर्ट्स डे इवेंट चल रहा है। इसमें भाग लेने का मुझे भी मौका मिला। फलक जी हैं, उस्मान जी हैं, मेहताब जी हैं और विद्यालय के डायरेक्टर मसूद कच्छी जी। मैं जो देख रहा हूँ कि जो प्राइवेट स्कूल हैं, छोटे छोटे विद्यालय जो मोहल्लों में, शहरों में, कस्बों में चलते हैं, इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है तालीम देने में। जितनी मेहनत लगन से यहाँ के शिक्षक अपने बच्चों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाते हैं और हर आयोजन एक मॉरल थीम्स होता है। चाहे वो कल्चरल इवेंट हमने देखा, चाहे गंगा जमनी तहजीब की संस्कृति पर आधारित कल्चरल कार्यक्रम हमने देखा, या बच्चियों को सेल्फ डिफेंस कराटे के कौशल को हमने देखा, या जो देश भर के जो डांस हैं विभिन्न राज्यों के, उसको हमने देखा और स्पोर्ट्स को देखा। बड़े विद्यालयों में या सरकारी विद्यालयों की तुलना में चलने वाले निजी विद्यालयों के बच्चों की प्रतिभाएं काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ के बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ के शिक्षकों का काफ़ी मेहनत है। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और बार बार मैं ये कहता हूँ कि सरकार को इस बात की ओर ध्यान देना चाहिए कि सरकारी विद्यालयों के बच्चों को जितनी आप सहायता और सहयोग करते हैं, निजी विद्यालय में पढ़ने वाले जो गरीब बच्चे हैं, जो कम संसाधन में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करते हैं, जहाँ के शिक्षकों को, जहाँ के स्टाफ को कम सैलरी, कम पैसे में बच्चों को पढ़ाते हैं, वहाँ के शिक्षकों को, वहाँ के बच्चों को भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। ये बच्चे और यहाँ के शिक्षक भी इन्हीं के बच्चे हैं और इनकी पढ़ाई में कहीं कोई कोर कसर नहीं है। तो हम ये आपके माध्यम से हम हमेशा यह सरकार से निवेदन करते हैं, मांग करते हैं और वो वक्त आएगा जब सरकार, किसी की भी सरकार हो, कोई भी हुकूमत हो, निजी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के प्रति संवेदनशीलता के साथ विचार करेगी। इस हाई स्कूल के एनुअल डे में आने का मौका मिला। इसमें बच्चों का परफॉर्मेंस देख करके झारखंड में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, ये तो हम लोग जानते ही हैं, देखते ही और सीखते ही हैं। इससे कि हम लोग को ये देखने को मिल रहा है कि जो बच्चे लोग पार्टिसिपेट किए हैं, 4 इनका हाउस है और उसमें एक से एक बढ़ करके प्रदर्शन दे रहे हैं, तो हमको ये समझ आ रहा है कि बच्चों लोग में जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, जो सहनशीलता है, वो काबिले तारीफ है। उनका उम्दा प्रदर्शन हम लोग को एक इंस्पिरेशन के तौर पर देखने को मिल रहा है कि वो लोग स्पोर्ट्स में इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ के लिए ये काफ़ी ज़रूरी है। तो इन लोग का प्रतिभा जो देख रहे हैं, बहुत खुशी हुआ और ये लोग ऐसे ही बढ़ चढ़ करके और हमारे देश का नाम रोशन करें और बहुत आगे जाए। धन्यवाद। स्कूल में आज जो एनुअल स्पोर्ट्स डे मनाया जा रहा है, जबकि चीफ गेस्ट हमारे पासवा के प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार दुबे जी भी यहाँ हैं और राष्ट्रपति अवार्डी फलक फातिमा जी हैं। हमारे साथ जमसा के उपाध्यक्ष मेहताब जी हैं, जमसा के PRO गुलाम गौस जी हैं और इस स्कूल के डायरेक्टर मसूद कच्छी जी हैं। एनुअल स्पोर्ट्स डे होने का मतलब अब लोगों को समझ में आ रहा है। आज से कुछ वर्षों पहले स्कूल में इस तरह का आयोजन नहीं होता था। एनुअल डे होता था, वार्षिक उत्सव होता था, लेकिन स्पोर्ट्स डे ये कुछ दिनों का चलन है। इसलिए चलन ये आया है कि अब वो कहावत दूर हो गया, तो खेलोगे कूदोगे होगे बर्बाद और पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब। अब एकदम जस्ट उल्टा है। अब इससे पता चलता है कि पढ़ने लिखने से भी हम नवाब बन सकते हैं और खेलने कूदने से भी हम नवाब बन सकते हैं। और बहुत सारा उदाहरण हमारे देश में मौजूद है जिनको पढ़ना तो कम आता था लेकिन खेलना ज़्यादा आता था और वो खेल के जरिए से अपने करियर को बनाया है और अपनी ऊंचाई पर भी पहुंचे हैं। और सिर्फ ऊंचाई पर नहीं पहुंचे हैं बल्कि अपने राज्य का, अपने देश का मान सम्मान पूरी दुनिया में परचम लहराया है। इसलिए हम अभिभावकों को इस मौके पर आपके माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि जितना पढ़ना जरूरी है उतना ही खेलना जरूरी है। अगर आपका बच्चा खेलना चाहता है तो आप खुशी मनाइए कि मेरा बच्चा खेलना चाहता है। मन में ऐसी भावना मत रखिए
कि बच्चा अब पढ़ाएगा नहीं, अब जो है स्कूल जाना नहीं चाहता है, अब सिर्फ क्रिकेट खेलना चाहता है, कबड्डी खेलना चाहता है। जो चाहता है खेलने दीजिए, उसको बढ़ावा दीजिए और उसके लिए माहौल बनाइए। इन्हीं सब बातों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय झा। मोहम्मद उस्मान, जनरल सेक्रेटरी, झारखंड मुस्लिम माइनॉरिटी स्कूल एसोसिएशन। मैं लिटिल एंजल्स हाई स्कूल का डायरेक्टर मोहम्मद मसूद कच्ची। आज हमारे विद्यालय में एनुअल स्पोर्ट्स डे मनाया जा रहा है। एनुअल स्पोर्ट्स डे साल के अंत में जाड़े के मौसम में बहुत अच्छे से बच्चे खेल कूद प्रतियोगिता खेलते हैं। इससे बच्चों का मानसिक के साथ साथ शारीरिक विकास भी होता है। अभी जैसा कि आप लोगों ने शुरू में प्रोग्राम में देखा कि सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ, पूरे देश को दर्शाया गया, विभिन्न क्षेत्रों का डांस दिखाया गया। उसके अलावा कराटे का शो हुआ, स्कूल में जो बच्चे बैंड सीखते हैं उस बैंड का शो हुआ। तो ये सब स्पोर्ट्स में इनकी जो अंदर की जो प्रतिभाएं होती है वो निखर कर सामने आती है। सिर्फ पढ़ाई 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 नहीं, इस तरह का कल्चरल एक्टिविटीज करने से हो सकता है कल को इस युग से कोई चला जाए आपको डांस के क्षेत्र में, कोई चला जाए खेल के क्षेत्र में। तो यही एक माध्यम होता है कि स्कूल एक ऐसी चीज होता है जहां से हर तरह के हर प्रतिभागी को मौका मिलता है। तो यही आज हमारा स्पोर्ट्स डे का मीट है। और अगर भी आप देखेंगे तो अभी जितने गेम्स यहाँ होंगे सारे फाइनलिस्ट है, क्योंकि सारा 15 दिन से तैयारी चल रहा था। विभिन्न हाउसों का प्रोग्राम हुआ था, विभिन्न हाउसों के बच्चे मिलकर गेम्स खेले थे और आज सारे फाइनलिस्ट खेलेंगे। अभी कबड्डी वाले यहाँ पर आएंगे, खो खो की प्रतियोगिता होगी, फिर आपको शॉट पुट का होगा, तो फिर लॉक इन की, बहुत सारे गेम्स है। और मेन अब बच्चों का एंजॉयमेंट उसी पर जाएगा। तो ज्यादा कुछ अब और कहना नहीं है, बस बच्चों का प्रदर्शन हम लोगों को देखना है। धन्यवाद, नमस्कार। तो आप सभी को मेरा सादर प्रणाम है। मैं रानी तबस्सुम, प्राचार्य लिटिल एंजल्स हाई स्कूल। आप सभी को बता दूं, जैसे कि आप देख रहे हैं आज दिनांक 28 दिसंबर 2023 को हमारे लिटिल एंजल्स हाई स्कूल के प्रांगण में वार्षिक खेल समारोह का आयोजन किया गया है। क्योंकि शिक्षा के साथ साथ खेल भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है छात्रों के जीवन में। खेल एक ऐसी गतिविधि है जिससे बच्चे में शारीरिक के साथ साथ सामाजिक नैतिकता भी बढ़ती है। खेल से बच्चों में एक टीम वर्क की लगन पैदा होती है, साथ ही साथ बच्चों में एक संघर्ष के बाद जीत हासिल करने की एफिशिएंसी भी आती है। पिछले 15 से 20 दिनों में हमारे स्कूल में इस चीज़ की तैयारी चल रही है, क्योंकि एक दिन में सभी स्कूल के बच्चों को पार्टिसिपेट कराना संभवता है नहीं। इसलिए हमारे खेल अध्यापक मिस्टर सोनू कुमार बराइक जी जो है, उन्होंने पिछले 20 दिनों से अपनी दृढ़ता से बच्चों के आज के इस महोत्सव के लिए तैयार किया है। हमारे स्कूल में सभी बच्चों को 4 हाउसेस में वर्गीकृत किया गया है, आजाद हाउस, बोस हाउस, नेहरू हाउस, तिलक हाउस। उसके बाद उन बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए तैयार किया गया है और आज फाइनल डे के लिए फाइनलिस्ट हम लोगों को दिखाया गया है, जिसमें से लीडिंग हमारी नेहरू हाउस जा रही है और जो हाउस विनर हुए हैं उसे स्कूल द्वारा एक बड़े से मोमेंटो से सम्मानित भी किया जाएगा। और खेल के साथ साथ हमने बच्चों के विभिन्न कार्यक्रमों को भी देखा है, लाइक बच्चों का कल्चरल प्रोग्राम देखा है, जिसमें अभी क्रिसमस गुजरा है तो बच्चों ने क्रिसमस पे भी नृत्य पेश किया है जो काफी मनमोहन रहा है। साथ ही साथ बच्चों ने यूनिटी इन डाइवर्सिटी एक सोच लेकर के नृत्य पेश किया है, वो भी काफी रोमांचक रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं वो शिक्षा के साथ साथ खेल में भी आगे हो रहे हैं, हर कुरिकुलर में आगे हो रहे हैं। तो और इसका सबसे सर्वश्रेष्ठ श्रेय हमारे डायरेक्टर सर मिस्टर मसूद कच्ची को जाता है, जिन्होंने हमें ये अवसर प्रदान किया है कि हमारे बच्चे हर फील्ड में चमकते सितारे बन रहे, जिसका फलस्वरूप आज आपको दिख भी रहा है कि खेल का मैदान हो या उनके परीक्षा का परिणाम हो, हमारे बच्चे आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। पूरे स्कूल के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है सर, और आज जो है फाइनलिस्ट सिर्फ हमारे सामने प्रेजेंट हो रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि पिछले 20 दिनों से इस पे तैयारी चल रही है, इस पे दृढ़ता हमारे स्पोर्ट्स टीचर ने दिखाई है, मिस्टर सोनू कुमार बराइक ने। उन्होंने ही सारे बच्चों का टेस्ट लिया और उनके साथ कुछ प्रमुख अध्यापक भी थे, लाइक हमारे बैंड टीचर मिस्टर सूरज थे, हमारे कल्चरल डिपार्टमेंट से मिस साइश्ता थी, हमारे मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से मिस्टर राजदिल साहब थे। इन्होंने मिलकर निरंतर 20 दिनों से इसकी तैयारी की है, जिसका प्रदर्शन आज हमें दिख रहा है और लोगों में इसकी वाहवाही हो रही है। अंत में मैं ये भी कहूंगी कि आप सब हमारा जो मनोबल बढ़ा रहे हैं,
खासकर आप सर, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने हमारे इस प्रोग्राम की इतना